बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा आंखों की एक बीमारी जिसने बहुत ही वावेला किया हुआ है। आंखों की एक बीमारी पिंक आई, जिसे उर्दू ज़बान में आशुब चश्म कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कंजीवाइटिस कहते हैं। वायरल फ्लू कोई एक नई बीमारी नहीं है। इसकी वजह बनने वाला वायरस एडिनो वायरस कहते हैं। एडिनो वायरस को वार्म इन्वायरमेंट पसंद है। हर साल गर्मी के इस हिस्से में जब अभी गर्मी बाकी होती है, बारिशें हो रही होती हैं, ये गर्म और नमी वाले मौसम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसकी तेज़ी से फैलने की बड़ी वजह गर्मियों के इस हिस्से में आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, शादियां ज़्यादा हो रही होती हैं, आजकल सोशल गैदरिंग ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो इससे ये बड़ी तेज़ी से फैलता है। स्कूल और कॉलेज में भी बड़ी तेज़ी से फैलता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। जब भी पिंक आई किसी एक शख्स को होती है तो मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंजंक्टिवाइटिस है क्या। दरअसल आइटिस किसी भी मेडिकल टर्म में नज़र आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसे सोजश कहते हैं। आइटिस का मतलब है सोजश, सूज जाना, इन्फ्लेमेशन, जिसे कि हेपेटाइटिस जिगर की सोजश को कहते हैं, आर्थराइटिस जोड़ों की सोजश को कहते हैं, अपेंडिटाइटिस यानी कि अपेंडिक्स की सोजश को कहते हैं, गैस्ट्राइटिस यानी कि मैदे की सोजश, इसी तरह आँख की सोजश को भी कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। आँखों में मौजूद सफ़ेद हिस्सा जिसे सेलेवा कहते हैं, इसमें मौजूद झल्ली जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं, वो सूज जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। आँखों में लालगी इसलिए हो जाती है कि कंजंक्टिवा में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब कोई आंखों में इन्फेक्शन होता है तो इसी वजह से आंखों की तरफ खून की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग यानी सोजश और रेड और लाल हो जाती है। ये होता तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन अगर एहतियात ना बरती जाए तो इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इम्कान बढ़ जाता है। या अक्सर मरीज़ जब आंखें लाल होने पर किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो उनको वो अपना मसला बयान करते हैं कि हमारी आंखें ख़राब हो गई, तो मेडिकल स्टोर वाला उनको कोई ड्रॉप दे देता है। वो स्टीराइड और एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन होता है, जैसे कि मॉक्सीफ्लेक्सासिन विद डेक्सामेथासोन, टोब्रामाइसिन विद डेक्सामेथासोन, क्लोरोफेनिकल विद डेक्सामेथासोन, कॉमनली आजकल बेटनीसोल, बीटामेथासोन या मैथाक्लोर, इस तरह के ड्रॉप सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये बड़े हैवी स्टीराइड होते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन में अगर अपनी आँख में डालते हैं स्टीराइड तो इसकी वजह से वक्ती तौर पर ये सिम्टम्स जो हैं, अलामात दब जाती हैं, लेकिन ये बॉडी के लिए मदाफ़ती निज़ाम जो कि बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ रहा होता है, इसको कमज़ोर कर देती है। जिससे होता यूँ है कि वायरस बॉडी में ज़्यादा देर तक रुका रहता है। इसके दौरान अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया बॉडी से फाइट ऑफ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और ये वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि तरह तरह के ड्रॉप डालने से गुरेज किया जाए। तो बहुत से जो ग्लासेस का इस्तेमाल करें जो सनलाइट को रोकेंगे, इससे रोशनी डायरेक्ट आंखों में नहीं आती, जिससे जलन और खारिश का एहसास ख़त्म हो जाता है। स्कूल या ऑफिस से छुट्टी ले लें। इन्फेक्टेड बच्चों को स्कूल ना भेजें। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफ ले लें। अगर किसी काम की है तो ब्रेक ले लें, ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना हो। छोटे बच्चों को स्कूल ना भेजें। घर में रहते हुए भी एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। बर्तन अपने अलहदा रखें। इन्फेक्शन अगर एक आँख में मौजूद है तो दूसरी आँख में भी ये खुद ब खुद नहीं जाता, लेकिन आप इसको खुद ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरी आँख में भी हो जाएगा। बार बार टच करने से इन्फ्लेमेशन फैलती है। एक और बात यह है कि नॉर्मल टाइप वाटर से, नलके के पानी से आँखें वॉश ना करें। टिश्यू वाइप का इस्तेमाल करें। ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करें जो सिर्फ मुतासरा आँख को इस्तेमाल करके वही कपड़ा दूसरी आँख पर बिल्कुल ना लगाएं। इससे एक आँख से दूसरी आँख में इन्फेक्शन चला जाता है। अगर जलन हो, खारिश हो, तो इसके लिए अगर आप टकोर करते हैं तो एक नॉर्मल कपड़े में बर्फ़ को लगाकर आहिस्ता आहिस्ता से हल्की टकोर करें। वही टकोर वाला कपड़ा दूसरी आँख पे ना लेकर जाएं। तो इसीलिए ज़रूरी एहतियात को भी आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करते रहें। अगर आप ये बीमारी अमूमन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 7 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको इससे आराम नहीं आ रहा तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें। और बहुत से लोग घरों में बैठे हुए सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर तरह तरह के ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए। आँख में किसी किस्म का ड्रॉप डालने से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें, ताकि आपका डॉक्टर